नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो टीजीटी पीजीटी की संख्या बढ़ाने के लिए घेरा आयोग। जी हाँ, जो शिक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, अब वहाँ पे जो है कि अभ्यर्थियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है जब से अध्यक्ष जी ने कार्यभार संभाला है। तो टीजीटी पीजीटी की संख्या बढ़ाने के लिए घेरा आयोग, ये बात भी सही है क्योंकि पिछले 2 साल से ये भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी है और बार बार जो है कि अभ्यर्थियों को उलझा के रखा गया। तो अब लगातार जो है कि ये दबाव बना जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी की पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। तो क्या है न्यूज़, उसको देख लेते हैं। तो प्रतियोगी छात्रों ने 2 साल से लंबित भर्ती टीजीटी पीजीटी भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने और मंडल स्तरीय परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार यानी कल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव किया है। साथ ही आयोग सचिव को ज्ञापन भी सौंपा है। छात्रों ने कहा कि टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा का 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। अब नए विज्ञापन के इंतजार में अभ्यर्थी नहीं बैठ सकते। तो बात बिल्कुल भी सही है कि नया विज्ञापन आएगा तो अभ्यर्थियों को फिर से जो है गुमराह किया जाएगा, क्योंकि नया विज्ञापन आएगा, 1-2 माह उसमें जाएगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी कि जो भी विज्ञापन है वो 2027 के विधानसभा चुनाव तक आराम से खींच जाए। तो इसलिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि नया विज्ञापन देने से अच्छा है कि जो है कि जो 2022 में भर्ती निकाली गई थी उसी में 25,000 पदों को शामिल किया जाए, और ये बात बिल्कुल भी सही है। तो अब नए विज्ञापन के इंतजार में अभ्यर्थी नहीं बैठ सकते हैं। ऐसे में 2 साल से लंबित पड़ी भर्ती में टीजीटी पीजीटी कि खाली पड़े तकरीबन 25,000 पदों को शामिल किया जाए। घंटों चले प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों ने आयोग के उप सचिव शिवजी मालवीय और नव किशोर के माध्यम से सीएम को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया है। तो प्रतियोगियों ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, एडेड उच्च प्राथमिक विद्यालयों, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों, अल्पसंख्यक विद्यालयों में सभी रिक्त पदों को तत्काल विज्ञापित करने की भी मांग की है। तो अभ्यर्थी साफ साफ उनका जो इरादा स्पष्ट है कि जो है कि केवल भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। अगर आपको विज्ञापन निकालना है तो तुरंत विज्ञापन निकालिए, और विज्ञापन नहीं निकालना है तो साफ साफ ये भी बता दीजिए कि विज्ञापन नहीं निकल सकता है। और लगातार गुमराह करने की बात जो है कि अब छोड़ना पड़ेगा। तो विज्ञापन में 25,000 पद शामिल करेगी सरकार। तो सरकार जो है कि विज्ञापन में पद न शामिल करने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दिया गया है। तो युवा मंच के बैनर तले कल सैकड़ों छात्रों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने प्रदर्शन किया है। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने यदि सरकार ने एक सप्ताह में टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में 25,000 खाली पदों को शामिल करने का निर्णय नहीं लिया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। घंटों चले प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप सचिव शिवजी मालवीय और नवल किशोर को सौंपा गया है। ज्ञापन में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, एडेड उच्च प्राथमिक विद्यालय, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय व आईटीआई में अनुदेशक के सभी रिक्त पदों को तत्काल विज्ञापित किया जाए। उप सचिव शिवजी मालवीय व नवल किशोर ने छात्रों से वार्ता कर जल्द परीक्षा कैलेंडर जारी करने का भरोसा दिलाया है। तो लगातार भरोसा दिलाया जा रहा है। अगर सरकार चाहती, आयोग चाहता तो मात्र 3-4 दिन में जो है कि कैलेंडर जारी कर देगा। लेकिन 5 सितंबर को जो है कि नव शिक्षा जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उस पर धरना दिया गया था। उसके बाद जो है कि 15 सितंबर तक डेट मांगा गया था। तो जो तीसरा न्यूज़ जो है, परीक्षा कैलेंडर जारी होने में अध्याचन का पेच फंसा है। तो लगातार जो है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में पेच ही फंसने का काम किया जा रहा है। पहले जो है कि पुराने आयोग को भंग कर दिया गया है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में उसमें पेच फंसा। फिर उसके बाद 2 साल से अध्यक्ष नहीं मिले, उसमें पेच फंसा, सदस्य नहीं मिले, उसमें पेच फंसा। मतलब लगातार जो है कि पेज फंसता ही जा रहा है। और अब जो है कि परीक्षा कैलेंडर जारी होने में अध्याचन का पेज फंसा हुआ है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विभाग से मांगा है अध्याचन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर वर्ष 2024 का परीक्षा कैलेंडर जारी करने का दबाव है, लेकिन आयोग को अब तक किसी भी नई भर्ती का अध्याचन नहीं मिला है। अध्याचन नहीं मिला है तो जो पुरानी भर्ती 2 भर्तियाँ पड़ी हैं, टीजीटी का भर्ती है, पीजीटी का भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती है, तो आखिरकार उसका कैलेंडर कब जारी किया जाएगा, उसको कहीं ना कहीं तो जगह मिलेगी। उसके बाद जब इसका एग्ज़ाम हो जाए या फिर जब अध्याचन मिलता है उसके फिर रिवाइज कैलेंडर जारी कर दिया जाए। तो ये आयोग को साफ साफ बताना चाहिए।
तो आयोग ने संबंधित विभाग को पत्र भेजकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मांगा है। वही अभ्यर्थी लगातार 8 दिन से सिविल लाइंस में पत्थर गिरजाघर के पास यानी प्रयागराज में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए धरने पर बैठे हैं। ऐसे में आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने नए अध्याचन के लिए शासन स्तर पर बात की है और पत्र भी लिखा है। अगर केवल लंबित भर्तियों को कैलेंडर में शामिल किया जाता है तो अभ्यर्थियों का आंदोलन और तीव्र हो सकता है, क्योंकि वे नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो अध्यक्ष जिसको या फिर आयोग के किसी सदस्य को ये बात जो है कि कह देना चाहिए कि अभी फ़िलहाल में जो है कि जो पुरानी भर्ती है उसका कैलेंडर जारी किया जा रहा है। अब 1-2 मतलब 1-2 महीने का समय ले लेना चाहिए कि 1-2 महीने में जैसे ही अध्याचन सभी विभागों से मिल जाता है तो उसमें रिवाइज कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा और नई भर्ती को शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि जो पुरानी भर्तियाँ हैं कम से कम उसका एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो जाए। तो कैलेंडर में शामिल करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अभी केवल यही 2 भर्ती परीक्षा हैं। इन भर्तियों के लिए 2 साल पहले अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 117 पद और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पद शामिल हैं। तो जल्द से जल्द आयोग को निर्णय लेना चाहिए और 25,000 पद वृद्धि करते हुए टीजीटी पीजीटी में कैलेंडर जारी कर देना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, तथा द इनके स्टडी के व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।